अनारकली बाजार से हिस्पताल रोड की जानिब जाने वाली सड़क को ऐबक रोड कहते हैं। अगरचे ये सड़क छोटी सी है लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बादशाह आसुदा खाक है। ये हिंदुस्तान में पहला बाकायदा मुसलमान बादशाह क़तब अल-दीन ऐबक है। दिल्ली का मारूफ क़तब मीनार इसी ज़ीशान बादशाह की यादगार है। क़तब अल-दीन ऐबक अपने इद्दिल वांसाफ, शुजाअत और सुखावत के सबब तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। वो अपनी राया पर उस कदर मेहरबान था कि लोग इसे लिक बख्शिश और लिक दाता कहते थे। वो सुखावत के दरिया बहाते हुए मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तखसीस नहीं करता था। एक बार उसके दरबार में बहुत सा माल वासबाब लाया गया तो उसने चश्म ज़दन में वो सारा राह खुदा में तकसीम कर दिया। क़तब अल-दीन ऐबक एक तर्क गुलाम था। एक तर्किस्तानी ताजिर से नेशापुर के काजी फ़खरुद्दीन कोफी ने इसे खरीद लिया। उसके बाद वो इसे गजनी ले आया और सुल्तान शहाब अल-दीन गोरी के हाथ बेच दिया। ऐबक ने छोटी ही उम्र में कुरान की हिफ्ज़ कर लिया और अपनी बेपनाह ज़हनी इस्तादाद की बदौलत अरबी व फ़ारसी पर अबूर हासिल कर लिया। उसके साथ ही वो हरबी कमालात में भी ताक़ हो गया। वो हर मोर्का में सुल्तान शहाब अल-दीन के हमराह होता और बहादुरी के जौहर दिखाता था। खाने सिर की जंग के बाद सुल्तान गोरी ने इसे हिंदुस्तान में अपना नायब मुक़र्रर कर दिया। क़तब अल-दीन ऐबक की शुजाअत, वदलेरी, फ़ियाज़ी, काबिलियत और जानसारी से सुल्तान शहाब अल-दीन गोरी बहुत मुतासिर था। यही वजह है कि उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐबक से कर दी। शहाब अल-दीन गोरी की मौत के बाद उसका भतीजा तख्त नशीन हुआ तो उसने ऐबक को हिंदुस्तान की हुकूमत सौंप दी। लाहौर के वासियों ने ऐबक की आमद की खबर सुनी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। वो 25 जून 1206 को लाहौर में दाखिल हुआ और अगले ही दिन ताज पोशी का जश्न मनाया गया। उस दौर में लाहौर की 90% आबादी तालीम याफ्ता थी और ये शहर इल्म व हिकमत का मरकज था। ख्याल है कि जिस मकाम पर उसका मकबरा है, कभी यहाँ उसका महल था। उस वक्त उस इलाके का नाम महल्ला क़तब गोरी था। इसी महल में ऐबक चौगान पोलो खेला करता था क्योंकि वो उस खेल का बहुत शौकीन था। एक मरतबा वो पोलो खेल रहा था कि घोड़े से गिर पड़ा और यही वाक़या उसकी मौत का सबब बना। सुल्तान क़तब अल-दीन ऐबक ने 1210 व मुताबिक 660 में वफ़ात पाई और इसे लाहौर ही में दफन कर दिया गया। मौरखीन का कहना है कि घोड़े से गिरने के वक्त लोहे की जन उसके सीने में खप गई थी। यूं हिंदुस्तान पर 4 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद वो अपने खालिक हकीकी से मिला। बाड़ा 15 मुफ्त सुल्तान शम्स अल-दीन अल्तमश लाहौर आया तो उसने सुल्तान क़तब अल-दीन ऐबक का शानदार मकबरा तामीर करने का हुक्म सादर किया। चनाचा उस अजीम बादशाह की शायान शान मकबरे की तामीर की गई। ताहम ये इम्तिदाद ज़माना की नज़र हो गया। दूर मगलिया में शहर की तोसी हो गई तो मकबरा और बाग जुड़ने लगा। मकबरे से मुतसिल महल्ले का नाम महल्ला क़तब गोरी ही रहा। अंग्रेजी अहद में मकबरे के गर्दुनवाह में आबादी होने लगी और बालाखिर कब्र पर भी मकान तामीर हो गया। उस मकान में एक हंडू की रहाइश पजीर था, ताहम अंग्रेज सरकार ने एक मेहरबानी ये की कि कब्र की मरम्मत करवा दी और म्यूनसिपल कमेटी ने बाजार और गिली का नाम ऐबक स्ट्रीट रख कर उसका नाम मिटने से बचा लिया, वरना शायद लोग उस नाम और कब्र के महल वक़ू से ही नाआशना रहते और ये गोहर नायाब वक्त की खाक में गुम हो जाता। मकबरे के आसार देखने के लिए खुदाई की गई लेकिन कोई वाज़ आसार दरियाफ्त न हो सके। जब ये बात तय हो गई कि कब्र उस जगह पर मौजूद थी तो उसके बाद मकबरे की तामीर के सिलसिला में इक़दामात किए गए। उस दौरान मलिकी सियासत, हालात और दीगर मसाइल की वजह से ये काम रख कर जारी रहा और बालाखिर मकबरे को उस नामूर सपूत के शायान शान न सही किसी हद तक मुनासिब तरीके से मुकम्मल कर लिया गया। मकबरे की असर नौ तामीर में सबसे अहम ये बात थी कि उसकी शक्ल व सूरत कैसी होनी चाहिए। मुख्तलिफ डिज़ाइनों का जायज़ा लेने के बाद मुहिकमा आसार कदीमा के ही एक से ड्राफ्ट्समैन अनवर सराज का डिज़ाइन कबूल कर लिया गया। तामीर के काम का आगाज़ 1968 में हवा और जुलाई 1949 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। मकबरे की तामीर संगमरमर और पेले पत्थर से की गई है। उस सिलसिले में कोशिश की गई है कि इसे इसी अंदाज में तामीर किया जाए जो अंदाज तामीर उस दौर में मुसलमानों से मखसूस था। मकबरे का गिनबद भी मुनफरिद अंदाज का है। गिनबद के वस्त में फानूस लगा हुआ है। मकबरा चौकोर है और चारों तरफ संगमरमर की जालियां हैं। फर्श और दीवारें भी संगमरमर की हैं जबकि छत पर पलस्तर किया गया है।